नमस्कार दोस्तों, ट्रैवल रोवर पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट ब्रह्मेश मिश्रा। आज मैं आपको कहीं पे घूमने के लिए नहीं ले चल रहा हूं, बल्कि आपको अध्यात्म की ओर लेके चल रहा हूं, जहां पर एक ऐसी कहानी आपको बताने जा रहा हूं जिसमें किस तरह से भगवान शिव का नाम चंद्रशेखर पड़ा था और शिव के मस्तक पर कैसे चंद्रमा विराजमान हुए थे। तो आइए आपको लेके चलते हैं, बताते हैं इसकी पूरी कहानी और गाथा जो हमारे शास्त्रों में दिया हुआ है, और आज मैं आपके साथ उसको प्रस्तुत करता हूँ सामने। देवताओं और असुर दोनों ने मिलकर महासागर का मंथन किया था। इसके लिए मद्रांचल पर्वत की मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया था। मंथन कार्य अत्यंत कठिन था, जिसमें दोनों पक्षों को समान प्रयास करना पड़ा। मंथन में दिव्य वस्तुएं और रत्न समुद्र में प्रकट हुए, जैसे कामधेनु, उच्चैश्रवा, अश्व, ऐरावत हाथी, कल्पवृक्ष, कौस्तुभ मणि और अप्सराएं। अंत में लक्ष्मी जी प्रकट हुई, जो भगवान शिव की अर्धांगिनी बनी। परंतु देवताओं और असुर दोनों की दृष्टि एक लक्ष्य पर थी, और वह था अमृत, क्योंकि उसे पीने वाला अमर हो जाता। आखिर वह क्षण आ गया और समुद्र से एक तेजस्वी दिव्य पुरुष प्रकट हुए। वे भगवान धन्वंतरी थे, जो अपने हाथों में अमृत कलश लेकर समुद्र से निकले थे। वे न केवल आयुर्वेद के प्रवर्तक माने जाते थे, बल्कि उन्होंने मृत्यु पर भी विजय प्राप्त की थी। देवता कुछ कर पाते इससे पहले वृषपर्वा नामक एक दैत्य ने चालाकी से अमृत कलश छीन लिया और उसे लेकर पाताल लोक की ओर भाग गया। देवता भी पाताल लोक पहुँचे। दैत्यराज बलि से अमृत वापस मांगा। बलि मुस्कुरा कर बोला, हे देवताओं, तुम लोगों को तो समुद्र मंथन में लक्ष्मी, कामधेनु, ऐरावत और बहुमूल्य रत्न मिल चुके हैं। हम असुरों को क्या मिला है? हमें तो सिर्फ अमृत चाहिए। अब इसके आगे निराश देवता भगवान विष्णु के पास पहुँचे और उन्हें अपना दुख बताया। उधर पाताल लोक में असुरों में अमृत बांटने को लेकर परस्पर विवाद छिड़ चुका था। तभी वहाँ एक मोहिनी प्रकट हुई। उनका रूप इतना सुंदर था कि सभी दैत्य उन्हें देखकर मंत्रमुग्ध हो गए, और दैत्यराज बलि ने विनम्रता से कहा, हे देवी, हमारे बीच अमृत वितरण का झगड़ा है, कृपया आप इसे उचित रूप से बांट दीजिए। मोहिनी मुस्कुराई और बोली, स्त्रियों पर विश्वास करना मूर्खता है, क्योंकि वे माया, छल और निर्भीकता के लिए विख्यात होती हैं। फिर भी यदि तुम कहते हो तो मैं अमृत बांट दूंगी, लेकिन यह निर्णय सोच समझ कर लो। दैत्यों ने मोहिनी पर पूर्ण विश्वास जताया और मोहिनी ने सुझाव दिया, आज अमृत को हम सुरक्षित रखते हैं। व्रत रखो और कल सुबह शुद्ध होकर अमृत को ग्रहण करना। सच्ची भक्ति वही है जिसमें त्याग होता है। असुरों ने मोहिनी की बात मान ली। अगले दिन सुबह दैत्य स्नान आदि करके तैयार होकर पंक्तियों में बैठ गए और मोहिनी अमृत कलश लेकर आई। तभी देवता भी वहां पे आप पहुँचे। मोहिनी ने मुस्कुराकर असुरों से कहा, ये लोग तुम्हारे अतिथि हैं। धर्म के अनुसार अतिथि देवो भव, इसलिए इन्हें भी अमृत का भाग मिलना चाहिए। दैत्यों ने भी यह बात मान ली। मोहिनी ने सबसे पहले देवताओं को अमृत पिलाना शुरू किया। एक एक कर सब देवताओं ने अमृत का सेवन किया। तभी राहु नाम का एक दैत्य चुपचाप देवताओं की पंक्ति में आकर बैठ गया और अमृत पीने का प्रयास करने लगा, परंतु सूर्य और चंद्रमा से उसे पहचान लिया और विष्णु को संकेत करके बताया। विष्णु जी ने तुरंत सुदर्शन चक्र से राहु का सिर काट दिया। अमृत की कुछ बूंदें पी लेने से राहु के सिर पर सिर का भाग अमर हो चुका था। वह उड़कर आकाश में जा पहुंचा, लेकिन उसे सूर्य और चंद्रमा पर क्रोध आ रहा था, इसलिए वह चंद्रमा को निगलने के लिए दौड़ा। चंद्रमा भयभीत होकर भगवान शिव की शरण में पहुंच गया। तब शिव ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर स्थान देकर उसकी रक्षा की। तभी राहु वहां पहुंचा और शिव से बोला, हे प्रभु, चंद्रमा मेरा ग्रास है, कृपया मुझे लौटा दें। शिव मुस्कुराए और बोले, मैंने चंद्रमा को शरण दी है, इसलिए अब यह मेरे द्वारा रक्षित है। इस तरह चंद्रमा को शिव के मस्तक पर स्थान मिला और शिव स्वयं चंद्रशेखर कहलाए।